हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल लर्निंग। तो एक बार फिर से इस ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अप्लाई पिवट टेबल और अप्लाई फिल्टर। तो दोस्तों आप सबको मालूम होगा, वैसे बेसिकली मोस्टली लोगों को मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम होगा हम बताएंगे कि फिल्टर कैसे लगाना है। ये तो सबको मालूम है, लेकिन शॉर्टकट क्या है फिल्टर का, ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। तो आज जैसे कि लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि सर आप जब भी अपना वीडियोस बनाएं तो अपने बीच बीच में उसमें शॉर्टकट्स भी आप बताते रहें, एक दो कि आपको शॉर्टकट्स कैसे लगाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं एक या दो शॉर्टकट्स आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैं शॉर्टकट्स की दोस्तों एक अलग ही वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे एक दो शॉर्टकट्स बीच में अप्लाई करता रहूंगा दोस्तों। तो मेन हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का रहेगा हाउ टू अप्लाई पिवट टेबल और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फिल्टर की। फिल्टर कैसे लगाते हैं, तो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि सिलेक्ट द रो और टेबल वेयर यू वांट टू अप्लाई द फिल्टर। तो दोस्तों जहां पे भी आपको फिल्टर लगाना है उस रो को या तो आप सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप पूरी शीट को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी जहां भी आपको जो भी आपका डाटा है। तो दोस्तों पहले मैं जैसे सीरियल नंबर मैंने सिलेक्ट किया और अब आपको सिलेक्ट का कंट्रोल ए। दोस्तों जैसे आप कंट्रोल ए दबाते हो आपका डाटा सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, फिल्टर के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एल को प्रेस करना है दोस्तों। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर दिया दोस्तों, देखिए फिल्टर लग गया। और आप फिल्टर हटाने के लिए सेम प्रोसेस है, आपको डाटा सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से और कंट्रोल शिफ्ट एल को देखिए दबा दिया दोस्तों, तो फिल्टर हट भी जाएगा। तो आपको एक शॉर्टकट पता चल गया होगा दोस्तों, जल्दी से अपनी डायरी में लिख लीजिए और एटलीस्ट इसका प्रैक्टिस करिए दोस्तों घर पे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस से ही सारी चीजें आती हैं, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं पिवट टेबल की दोस्तों। तो पिवट टेबल से हम किसी भी डाटा को आसानी से समराइज कर सकते हैं कि अगर मेरे पास 50,000 डाटा है और वो किसी एक कॉमन, कुछ डाटा ऐसा होता है ना जैसे कॉमन जगह है, तो उस कॉमन जगह में कितने डाटा है उस चीज को हम आराम से पता लगा सकते हैं पिवट टेबल की मदद से। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पिवट टेबल की। अब हमने एक स्टोर का जो होता है किराना शॉप से या स्टोर्स या मॉल का हमने डाटा ले लिया दोस्तों, जिसमें हमारे पार्ट्स हैं, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी, सब्जी, फ्रूट्स, क्लॉथ, कॉटन, मेडिसिन, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, ये सारे हमारे पास पार्ट अवेलेबल हैं हमारी एक शॉप पे या हमारे स्टोर में, और जो कि रैक में रखे हुए हैं दोस्तों। रैक नंबर 1, रैक नंबर 2, रैक नंबर 3, रैक नंबर 5, इस तरीके से अलग अलग रैक में रखे हुए हैं। तो कुछ रैक देखिए कॉमन भी है, रैक नंबर 1 में क्रीम है और बिंदी भी है। तो इस तरीके से एक रैक में हमने 4-4, 5-5, 6-6 आइटम रखे हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पे हमने इसकी क्वांटिटी मेंशन कर दी है। अब अगर हम देखें कि हमारे एक रैक नंबर 1 में कितने तरह के आइटम है, 2 तरह का आइटम है, 3 तरह का आइटम है, 6 तरह का आइटम है, और कितनी क्वांटिटी है टोटल मिला के। तो दोस्तों कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हम पिवट टेबल का यूज करते हैं। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये डाटा आप छोटा लग रहा है, लेकिन 1 लाख डाटा भी रहेगा तो भी मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे दोस्तों। देखिए 30 सेकंड के अंदर कैसे पिवट टेबल लगाएं आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट द टेबल या सिलेक्ट द डाटा। तो आपको पता है कंट्रोल ए हमने क्लिक किया और हमारा डाटा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें जाना है गो टू इंसर्ट। देखिए ये टूल बार में आता है इंसर्ट, हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इंसर्ट पे जाते हैं तो थर्ड आता है आपको सिलेक्ट द पिवट टेबल। तो ये पिवट टेबल पहले नंबर पे आ रहा है, इसको हमें सिलेक्ट कर देना है। जब आप सिलेक्ट करते हैं दोस्तों तो आपकी स्क्रीन पे इस तरीके का एक खुल के डाटा आ जाएगा, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज, इस तरीके से आपके पास एक शीट ओपन हो जाएगी आगे। अब आपको करना क्या है, देखिए जैसे कि मैंने मेंशन किया है, अब आपको या तो न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करनी है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करनी है दोस्तों। अब न्यू वर्कशीट, अगर आप न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे तो जिस शीट पे आप काम कर रहे हैं समरी न्यू वाले पे ओपन हो जाएगी, दूसरी शीट पे। जैसे अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आप शीट नंबर 2 आपकी ऐसे ब्लैंक ओपन हो जाएगी दोस्तों। और अगर आपको इसी में बैकअप चाहिए, इसी में समरी चाहिए कि कितने रैक में कितना है, तो आपको एग्जिस्टिंग शीट सेलेक्ट करनी है। बट आगे का जो प्रोसेस है वो सेम है दोस्तों, आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, फर्दर प्रोसेस आपको मिल जाएगा। बट एग्जिस्टिंग करेंगे तो इसी पे मिलेगा, और अगर आप वो करेंगे तो दूसरे पे मिलेगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले तो मैं अपनी वीडियो बंद कर लेता हूँ, क्योंकि साइड में फिर आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। जस्ट अ सेकेंड। हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हमने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे हमने सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी दोस्तों, ये देखिए जब आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे सिलेक्ट करते हैं और मैंने लोकेशन में कुछ नहीं सिलेक्ट किया तो उसमें एरर आ गया। देखिए अगर आप नहीं सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपको एरर आ जाएगा, रेफरेंस टू डाटा सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर बोथ इनवैलिड।
तो आपको एग्जिस्टिंग शीट में लोकेशन भी बतानी है। लोकेशन मतलब यहाँ 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 किस जगह वो डाटा आपको चाहिए। मान लीजिए मुझे डाटा चाहिए, मुझे वो डाटा एग्जाम्पल यहाँ चाहिए दोस्तों। ओ देखिए पूरा गलत हो गया दोस्तों, ये गलत सेलेक्ट कर लिया हमने। जस्ट अ सेकंड, हम उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। ये था, ये जो डाटा होता है ना दोस्तों, यहाँ जो खुला था इसे आपको नहीं छेड़ना है। ये आपका सेलेक्ट वाला डाटा है, ये आपको ऐसे छेड़ना है। आपको क्या करना था, एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करना था। जब आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से लोकेशन आ जाती है। जब लोकेशन आएगी दोस्तों तो आपको यहाँ लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आपको कहाँ चाहिए वो डाटा। अब आपको मान लो यहाँ चाहिए वो डाटा इस लोकेशन में, तो आपने ओके कर दिया दोस्तों। तो इस तरीके से आपकी एक शीट आ जाएगी। ये आपने लोकेशन सेलेक्ट करी हुई है, यहाँ पे आपका वो समरी बनेगी। और यहाँ ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे आ गया, ये जो आपका सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, रैक नंबर, क्वांटिटी, ये चीज यहाँ आ गई। अब आपको क्या चाहिए समरी में, जो जो चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे आपको चाहिए रैक नंबर, सबसे पहले कि रैक नंबर आ जाए, जो 1 2 3 4 जितनी भी रैक हैं, और उसके बाद उसमें कितने पार्ट हैं। तो रैक नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। तो देखिए जैसे आपने रैक नंबर पे क्लिक किया, आपके 5 तरह की रैकें हैं वो आ गई यहाँ पे। अब आप पार्ट नंबर अगर सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो देखिए ये आ गया पार्ट नंबर भी, कि आपका रैक नंबर 4 पे जीन्स है, मेडिसिन है, शूज है, सॉकेट है, स्टैचू है, टी शर्ट है। तो 6 तरह के आइटम आपके हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको अगर क्वांटिटी भी चाहिए इनकी अलग अलग, तो ये रैक नंबर 4 में इतने पार्ट हैं, 6 तरह के पार्ट हैं और इसकी अलग अलग क्वांटिटी है। अब आप ये चाहते हैं दोस्तों कि क्वांटिटी चलिए हटा दी हमने, अब आप ये चाहते हैं कि कितने तरह के आइटम है ये दिखाए ना, सिर्फ दिखा दे 6 आइटम है, 5 आइटम है, 2 आइटम है। जैसे मान लीजिए 6 आइटम है ना, जीन्स, मेडिसिन, शूज, सॉकेट, ये टोटल 6 आइटम है, तो ये दिखा दे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे इस एरिया में 4 ऑप्शन है, फिल्टर, कॉलम, वैल्यू और रोज। तो आप पार्ट नेम में ना चाहते, आप वैल्यू चाहते हैं कितने टोटल पार्ट हैं, तो आप ये पार्ट नेम वैल्यू में डाल दीजिए। उठा के आपने यहाँ से उठाया, यहाँ छोड़ दिया। अब देखिए आ गया रैक नंबर 4 में आपके 4 तरह के पार्ट, 6 पार्ट हैं। रैक नंबर 5 में आपके 6 पार्ट है, रैक नंबर 1 में आपके 4 पार्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका डाटा आ जाए। अब इसकी क्वांटिटी भी अगर आपने सिलेक्ट कर ली तो क्वांटिटी भी आ जाएगी। 6 पार्ट है, टोटल क्वांटिटी की सम ऑफ क्वांटिटी 33 है उनकी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस चीज को कहीं भी, आपको कहीं और डाटा इधर चाहिए, जैसे आपको कॉलम में सारे जितने भी पार्ट सम है वो कॉलम में चाहिए, लो जी सम कॉलम आ गया, बाकी इसका यूज नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा कैसा है। अब आप चाहिए पार्ट नंबर आपके कॉलम में आ जाए अलग अलग लिख के, ये पार्ट नंबर कॉलम में आ गया, अगरबत्ती, भिंडी, ये देखिए कॉलम में आ गया ना दोस्तों। हाँ तो ये क्या नाम है, भिंडी जो है आपकी इसमें है, ये है 8, रैक नंबर 1 में 8 क्वांटिटी है। ये इस तरीके से आ गया, भिंडी है ये रैक नंबर 1 में है, 8 क्वांटिटी है। अगरबत्ती है 4 क्वांटिटी है, ये क्या नाम है रैक नंबर 1 में है, 4 क्वांटिटी है। तो इस तरीके से आ जाता है दोस्तों। तो हम फिर से, ये हो गया दोस्तों एग्जिस्टिंग शीट। अब मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ये अगर आपको न्यू शीट पे आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे दोस्तों। चलिए फिर से एक बार, सबसे पहले क्या करना है, आपको डाटा को पूरा सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल ए से, जैसा कि हमने आपको बताया अभी। हमने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, देखिए दोस्तों सिलेक्ट द डाटा, इंसर्ट पे जाना है और पाइवट टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सेम यहाँ कुछ नहीं छोड़ना है दोस्तों, आपको कुछ छूना ही नहीं है। अब आपको न्यू वर्कशीट पे, जैसे मैंने पहले बताया था एग्जिस्टिंग, अब न्यू में आपको लोकेशन की जरूरत नहीं है, न्यू में आपको बस ओके कर देना है। देखिए नई शीट खुल गई, सेम जो आप वहाँ कर रहे थे नई शीट में अपने आप लोकेशन ले लिया इसने। अब आपको क्या चाहिए, रैक नंबर चाहिए, पार्ट नंबर चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। तो दोस्तों लग गया पाइवट टेबल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ से सीखी होगी और अपनी डायरी में भी नोट की होगी और इसका प्रैक्टिस जरूर करेंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और प्रैक्टिस भी करिए अपने एक्सेल पे, अपने ऑफिस में या मोबाइल में एक्सेल डाउनलोड करके उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों, जिससे आपको बहुत बड़ा यूजफुल मिलेगा। मैं फिर से एक चीज़ बोलना चाहता हूं दोस्तों, और इसी तरीके की जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि बहुत अच्छे अभी तो मैं बहुत अच्छे फार्मूलाज एडवांस एक्सेल के लाने वाला हूँ। तो दोस्तों अपने जो साथी हैं, जो कलीग्स हैं, जो आपके भाई बहन हैं, उनके संग मेरी वीडियोस, मेरे लिंक को शेयर करिए, जिससे कि वो आगे बढ़ पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ। और अपने देखिए बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में जाते हैं, मैं भी देखता हूँ मेरे ऑफिस में ना एक काम आ गया तो बहुत टेंशन में हो जाते हैं। वो टेंशन इसलिए हो जाते हैं दोस्तों क्योंकि उनको एक्चुअल वे पता नहीं है या कोई बताने वाला नहीं है दोस्तों। तो ये आप देखिए एक्सेल लर्निंग मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मैं करूँगा आपकी मदद, मैं बताऊँगा आपको कि कैसे डाटा को बहुत आसानी से बनाना है और अच्छा दिखाना है।
और इस तरीके से आप अपने 8 घंटे के जो आप फंसे रहते हैं अपने काम को, वो आप आधे घंटे 1 घंटे में खत्म करके बाकी के पेंडिंग कामों को आप निपटा पाएंगे। तो ऑफिशियली आपको बहुत मदद मिलेगी इसमें। और मैं फिर उन स्टूडेंटों को बोलना चाहता हूँ जो अभी ऑफिस में जाने वाले हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो मेरे चैनल के संग जुड़िए, क्योंकि मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑफिस का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ दोस्तों कि क्या प्रेशर रहता है। आप एक्सेल क्लासेस लेंगे, वहाँ पैसे इन्वेस्ट करेंगे, करने चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, वहाँ सीखेंगे, लेकिन आपको वो जो प्रेशर है वर्किंग का या जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वो नहीं दिख पाएगा। मैं आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ दोस्तों कि क्या एक्चुअल में डाटा की रिक्वायरमेंट है, क्या एक्चुअल में चाहिए। तो दोस्तों चलिए इसी के संग मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप लोग मेरे चैनल के संग इसी तरीके से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।